इलोन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलोन मस्क का वाजे तौर पे प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज़ करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इंसानों को पहुँचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होंगी। यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुँचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलोन मस्क और नासा हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की ज़मीन पर क्यों बसाना चाहती है? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए वहाँ ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दियों में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? यही वो सवाल है जिनके जवाब अब इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की ज़रूरत ही क्या है? पिछले कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि जब से इंसान अपने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानवर का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहाँ इंसानों का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लूड्स, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल की इस्तेमाल की नहीं है, इस पॉल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पॉल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशंस। साइंटिस्ट को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वेनस है और दूसरा मार्स। वेनस जो मार्स के मुकाबले अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वेनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोहे को भी पिघल कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यह वेनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यह सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज़्यादा होती है। सिर्फ कड़कदार सर्दी नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि न ही वहाँ ऑक्सीजन है और न ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलोन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट। लेकिन इस ग्रुप के बाहर जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान ही नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज़ तौर पर ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को इंसान से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान से काम करने से काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमराज, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर्स और 3D प्रिंटर्स यूनिट लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज़्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट में से जिसका काम बिगिन का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा, और फिर छोटे छोटे रोबोट ये मिट्टी रिफाइन यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुँचाई जाएंगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे।
कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफ़ी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे। उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट को रखा जाएगा, जो अपने आप इंक्लूडेड हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज यूनिट में रहेंगे। यानी इन यूनिट में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। इससे सारे प्रेशराइज केबिन्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएंगी, ताकि दरवाज़ा खोलने से अंदर का प्रेशर वीक न हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक चीज़ निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होंगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी आप इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेंगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिशेस से ही खाना मौजूद होगा। और मार्स की ज़मीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ़ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान आप बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजरनी है तो फिर इतनी ज़्यादा तामझाम की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? साइंटिस्ट के पास इस मसले का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ दोबारा ज़िंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT की स्टूडेंट मार्गारिटा मारिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट की मदद से फैक्ट्री बनाई जाए, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकलना, और इस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह इलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये एक आइडिया दिया है, और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 मिसाइल फायर किए जाएंगे, तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होंगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द अज जल्द इंसानों की रहने की काबिल बन सकेगा। इलोन मस्क और नासा का अभी तक प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहाँ जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तब वहाँ मज़ीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज केबिन में रहेंगे, और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लैनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।